तो किसी भी हालत में लगता नहीं कि ऐसा होगा। जी। पर एक यह भी संभावना है कि अगर भारत सरकार से इस बारे में कोई सहमति बनी है कि वो उनको फांसी पे नहीं लटकाएंगे या ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि उनकी वापसी संभव हो। पर इसकी संभावना लगभग बहुत ही कम है। एक और यह है कि भारत के लिए अब शेख हसीना धीरे धीरे एसेट साबित होगी अगर तारिक रहमान साहब का चीन की तरफ झुकाव वैसा ही बना रहता है जैसा कि अभी है। दलाई लामा ने भी चीन की नीतियों के खिलाफ भारत का काफी साथ दिया, और मुझे लगता है कि शेख हसीना वे भी पूरी पूरी जो वहाँ की वर्तमान सरकार है उसकी बांग्लादेश जनता विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। मनोज साहब। जी, मेरे साथ मेजर नदीम शेख हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान से। नदीम साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शेख हसीना कह रही हैं कि साहब मैं तो वापस जाऊंगी, अब परिणाम जो भी है, अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं मरूंगी, मेरी जान जाएगी तो चलेगा, मुझे फांसी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं वापस आ रही हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने देखा है कि ये जो बांग्लादेश बनने के जितने भी किरदार थे, कुदरत ने उनसे किस तरह इंतकाम लिया और वो आज सारे इस जमीन से जो है वो नामो निशान उनका मिट चुका है। जी। जिसमें आपकी इंदिरा गांधी साहिबा थी, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, और बांग्लादेश में ये इनके जो थे मुजीबुर रहमान साहब। अब ये उनकी बेटी सिर्फ रह गई हैं, और उन लोगों की नस्लें भी आप देखें कि ख़त्म हो गई हैं, कि उनकी नस्ल में से ये शेख मुजीबुर रहमान साहब की नस्ल में से ये बच गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी बारी है, और ये जब भी गई तो इनके साथ यही होगा। कुदरत ने अगर फैसला किया हुआ है जिस तरह कि इन तमाम की नस्लें ख़त्म करेंगी, तो इनकी भी जो है ये फांसी पे लटकेंगी। और इनके जो किरदार रहा है, जिस तरह से इन्होंने क्रश किया है और कुचला है, आपने देखा कि जो जैन जी का प्रोटेस्ट था, और उससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से ये तारिक रहमान साहब की वालदा को जिस तरह से उन्होंने खालदा जिया को रखा और जिस तरह जुल्म ढाए, तो मैं नहीं समझता कि इनको अब वहां पे कोई माफी मिलने वाली है। और तारिक रहमान साहब अच्छी तरह जानते हैं। बाकी मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी बात की कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंडिया की तरफ से कोई अगर ऐसी एश्योरेंस उनको मिल जाए, इंडिया गवर्नमेंट ले ले कि ठीक है हम भेजते हैं, आप हमें ये एश्योरेंस दें, या इंटरनेशनल कम्युनिटी या सुपर पावर जिससे होता है वेस्ट, तो फिर शायद कोई एक रास्ता बन सकता है और ये वहां जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी ग्राउंड प्रिपेयर करेंगी, ये यहीं पर रहकर जब तक इनको नहीं लगेगा, दिसंबर तो बहुत करीब है, मेरा ख्याल है कि अब ये मीडिया के ऊपर आती रहेंगी और ग्राउंड प्रिपेयर करेंगी, यहाँ से वर्चुअल एड्रेसेस करेंगी कौम को, और अवामी लीग को उभारने की कोशिश करेंगी वहां पर। और जब देखेंगे कि सिचुएशन जो है इनके लिए फेवरेबल है, तब ये वहां स्टेप इन करेंगे। उससे पहले ये मैं नहीं समझता कि ये, अगर ऐसा होता तो ये भागती नहीं। ये एक डरपोक खातून है, और ये वहां से ये भाग गई। अगर ये वहां डटी रहती तो शायद इतना मामला मसला नहीं होता। फौज भी जी। इनके कंट्रोल में थी, फौज ने ही इनको भगाया। तो ये अगर थोड़ा सा फौज को और कंट्रोल करती तो शायद ये वहां रह जाता। शुएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुएब साहब, नदीम साहब कह रहे हैं कि कुदरत ने फैसला किया, कुदरत ने अगर अपना फैसला सुनाया तो जल्द ही फांसी होगी शेख हसीना को। पाकिस्तानी क्या कहता है या नहीं कहता है, ये पाकिस्तानी दिसंबर में 71 में बहुत बड़ी बड़ी बात किया था, बाद में उसको पतलून उतर के हम लोगों ने इसको सरेंडर करवाया। सो ये पाकिस्तानी अभी पाकिस्तानी को कहता हूँ, तुम्हारे अपने की बात सोचो कि बलूचिस्तान स्वाधीन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी होगा, पाकिस्तान टूट रहा है। और पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क, भीख भी अभी नहीं मिल रहे कहीं से। ईरान से भीख मांग रहा है, सऊदी से भीख मांग रहा है, कहीं भी भीख नहीं मिल रही। बांग्लादेश की बात जो है, बांग्लादेश ही देखेंगे, हम देखेंगे। शेख हसीना वापस आएंगे, वापस आने की जो घोषणा दिया आएंगे। और हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं कोई असीम मोनी बांग्लादेश चलाता नहीं है। बांग्लादेश चलाते बांग्लादेश की जनताएं, यहाँ जनतंत्र गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सो यहाँ जो होगा वो होगा। ये कुदरत वाली बात जो बात है पाकिस्तानी करता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। पाकिस्तानी एक बिला जाति है जो जूते खाता है फिर भी बात करता है कुत्ते की तरह। तो पाकिस्तान की बात को मैं कोई काउंट नहीं करता हो। इसके जो क्या कहते हैं, इसके हैबिट ही ऐसा है, ये ऐसे ही करता है, लात खाता है फिर भी भोगता है। हमने देखा है 71 में कैसे किया। तो अभी पाकिस्तान की जो एक ख्वाब हुआ था बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की, बर्बाद हो गई। पाकिस्तान तो अब यहाँ से भागेगा, ISI भागेगा,
और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम, जैसे पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क जो बांग्लादेश में पूरी डेमोक्रेसी आएगा, हम मांग करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम टोटल डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम बंद कर दे कि we cannot have diplomatic relations with an enemy country and Pakistan is the only enemy country of the Bengali nation. नदीम साहब जवाब देंगे शोएब चौधरी की बातों का? देखिए, मैं इस जाहिल का क्या जवाब दूं। ये और इसके माँ बाप पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में भीख मांगते थे और मैं अच्छी तरह से इसको जानता हूँ और बहुत सारे चैनलों पे इसके मिल भी चुका हूँ। ये कुत्ते की तरह वहाँ भीख मांगता था चौक पे खड़े होके कराची के अंदर। आज ये भागा हुआ है और इंडिया में इसने पनाह ली हुई है और ये इसकी अम्मा अब्बा ये जो भी हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद जो हैं, ठीक है, इसके जो इलीगल पेरेंट्स हैं, एक तो मर चुका है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शोएब चौधरी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बैठा हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान में, जी जी, मैं इसके सबूत दे सकता हूँ आपको कि ये पाकिस्तान में ये और इसके माँ बाप भीख मांगते थे और ये यहाँ से भागा हुआ है और अभी ये बांग्लादेश से भी ये भागा हुआ है और ये शेख हसीना वाजिद का जो है ये उसका टट्टू बना हुआ है, ये उसको उसने माँ बनाया हुआ है और उसका बाप जो इलिसिटेड बाप है वो मर चुका है। अब इसकी भी बारी है, ये उधर बांग्लादेश में जाके दिखाया, पाकिस्तान को तो छोड़े, ये दूर की बात है। ये पहले तो बांग्लादेश अपने मुल्क जाके दिखाया भाई, ठीक है, और अपनी नानी को भी लेकर जाए साथ, देखते हैं कि कैसे जाती है। वो फांसी पे लटकेगी और उसके साथ साथ ये भी उसके पांव से लटकेगा, फिर यही होगा और क्या होगा। ये तो बड़ी गंभीर बात कर दी शोएब साहब, नदीम जी ने। अब इस तरह की बातों का यही जवाब हो सकता है सर जी, बदतमीजी का जवाब फिर यही हो सकता है। हमारे लगता है कि इसके माँ जो है जाहिलों का जवाब